बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये तस्वीर सामने लगाने का मकसद और इसके बारे में बात करने का मकसद इंतहाई अहम और बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुनासिब समझा कि इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाए। आप बदाहर तौर पर देख सकते हैं कि ये हमारे एक मशहूर व मरूफ क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ साहिब हैं, जो कि एक इस्लामी बहन बेटी को प्यार दे रहे हैं और अलविदा कर रहे हैं। मुझे ये सोशल मीडिया पर तस्वीर देखने को मिली और मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर ज़रूर बातचीत होनी चाहिए। मोहम्मद यूसुफ साहब पहले गैर मुस्लिम थे। मैं उनके नाम को डिस्कस नहीं करूँगा, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब वो मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पक्के सच्चे मुसलमान हैं। और मुसलमान होने पर आपको फ़ख्र भी होना चाहिए और आपको मुसलमान होने पर फ़ख्र होने के साथ साथ आपके अमाल ऐसे होने चाहिए जो कि मुसलमानों के लिए तो बहुत अहमियत के हामिल हैं, बल्कि वो गैर मुस्लिम लोग भी आपके अमल को देखकर वो भी इस्लाम की तरफ राग़िब हों और इस्लाम को अपनाने के लिए उनको आसानी मुयस्सर हो। तो ये मोहम्मद यूसुफ साहब अपनी शादी इनकी कैसे हुई कैसे नहीं हुई, हम इस टॉपिक पर नहीं जाते, क्योंकि जो होना था वो हो गया। इस तस्वीर के ऊपर जो इबारत लिखी हुई थी उसके बारे में मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने अपनी बेटी की शादी की है और मोहम्मद यूसुफ साहब अपनी बेटी को अलविदा कर रहे हैं। और शादी की है, बेशक ये भी माशाल्लाह सुन्नत है, सुनते रसूल करीम जी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी है। और मोहम्मद यूसुफ ने अपनी बेटी को बड़ी सादगी के साथ अलविदा किया है। सिर्फ चंद लोगों को मदऊ करके नकाह की सुन्नत पूरी की और चंद लोगों के साथ ही अपनी बेटी को अलविदा किया, मतलब चंद लोगों की मौजूदगी में अपनी बेटी को अलविदा किया। तो इस बात को बताने का आपको ये मकसद है कि बराए करम हमको चाहिए कि हम इस्लाम के मुताबिक ही ज़िंदगी बसर करें, इस्लाम को ही अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाएं और इस्लाम को अपने ऊपर लागू करें। तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए तो आसानी होगी, हमारी नस्लों के लिए भी आसानी होगी और हम इस तरह इस्लाम की तबलीग भी कर सकते हैं। अब इस अमल से मोहम्मद यूसुफ साहब के इस अमल से माशाल्लाह उनका इस्लाम के साथ पक्का रिश्ता जो है वो भी आप देख सकते हैं। इस अमल से आप ये भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह अगर कोई गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करना चाहता है तो उसके लिए कितनी आसानी पैदा होगी। जैसा कि हमने अपने रस्म व रवाज को बहुत बड़ा चढ़ा कर पेश करके गरीबों के लिए शादी जो है वो मुश्किल कर दी है, तो इस्लाम हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। लेकिन हमने अपने आप को एक मुश्किल जो रस्म व रवाज है उनकी तरफ डाल दिया हुआ है, इस वजह से हम ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं। तो ये मोहम्मद यूसुफ साहब का अमल काबिल तहसीन था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बहुत अच्छा अमल था। अल्लाह करीम तमाम मुसलमानों को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह करीम मोहम्मद यूसुफ साहब को मज़ीद इस्तकामत अता फ़रमाए। उनके उनके इस अमल को अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। तो बराए मेहरबानी शादियों को भी और रस्म व रवाज को इस्लाम के मुताबिक जो है वो लेकर जाएं, ना कि गैर इस्लामी तरीके के मुताबिक। तो इंशाल्लाह हम सब की ज़िंदगी में और हम हमारे मुआशरे के लिए ये बहुत अच्छी और बहुत खुशगवार बात होगी। अल्लाह करीम हम सब को समझने और अमल सालिहा की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। आखिर पर ये दुआ है, अल्लाह करीम हमारे फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी अता फ़रमाए, उनको कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए, उनको राहत सेहत तंदरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।